गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पलर स्टार्ट किया था हमने हमारे 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसमें हमने कल 5 सम डिस्कस किए थे, तो आज के बचे हुए सम उनमें से हम कुछ सम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पलर्स में देखिए, सबसे पहले 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। तो इसमें देखिए, जब 2 APs हमें दी हुई हो और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस दोनों APs का सेम हो, तो देखिए इसमें जैसे हमारे पास कोई भी AP है, जैसे 2, 4, 6, 8, हमने ये AP ले ली कोई एक, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 2, 2, 2, 2 का आ रहा है। इसी तरह की एक AP और ले लेते हैं हम, जैसे 1, 3, 5, 7, ये वाली AP हमने ले ली। इसमें देखो, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 ही है, यानी कि दोनों में कॉमन डिफरेंस 2 है। अब देखो, हम इनकी टर्म्स का जब हम डिफरेंस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 8 में 7 गए 1, यानी कि इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी APs की, उन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। चाहे फर्स्ट टर्म का ले लो, चाहे सेकंड टर्म का, थर्ड का, फोर्थ का, लास्ट का, कोई भी टर्म्स का सेम, बट सेम टर्म्स का डिफरेंस होना चाहिए दोनों APs का, तो वो सेम ही रहेगा। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, द फर्स्ट टर्म वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। इसने बता दिया कि जो फर्स्ट AP है उसकी फर्स्ट टर्म -1 है और जो सेकंड AP है उसकी फर्स्ट टर्म -8 है। तो हमें उसकी जो फोर्थ टर्म है दोनों APs की, उनका डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं। ये कितना आ रहा है? -8 -8, तो -8 + 8 तो हमारे पास आया +7। तो जो दोनों APs के बीच का जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 7 आ रहा है, सेकंड का भी 7 आएगा, थर्ड का भी 7 आएगा, फोर्थ का भी 7 आएगा। तो इस तरह जितनी भी टर्म्स होंगी इन APs की, उनके सभी का डिफरेंस, टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसमें फोर्थ टर्म का पूछा है तो फोर्थ टर्म का आया 7। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे आपका, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी 2 APs हमें दी हुई है, उनका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो उनकी जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी का डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में देखिए, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP की लास्ट से हमें काउंट करके बताना है, लास्ट से, कि इस AP की जो फोर्थ टर्म है वो कौन सी रहेगी। जैसे मान लो हमने काउंटिंग लिखी है 1, 2, 3, 10 तक लिख दी हमने। तो यहाँ से तो हम इस तरह से काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो, लास्ट से हमें पूछ ले कि इस AP में ये फाइनाइट AP दी हुई है, क्योंकि फाइनाइट AP में ही हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे ये। तो ये फाइनाइट AP है, इसमें हमसे पूछ ले कि लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी है। तो लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी है? 9 है। तो इस तरह की AP में हम बता देंगे, इसमें भी हमें ये फाइनाइट AP दी हुई है, -11, -8, -5, 49। हमें ये बताना है कि लास्ट से इस AP की फोर्थ टर्म कौन सी है। तो देखिए, -8, सबसे पहले हम AP लिखेंगे, -11, -8, -5 एंड 49। इस AP में हमें AP गिवन है। अब देखो, हमें लास्ट से बताना है, लास्ट से, कि फोर्थ टर्म कौन सी है इस AP की। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हमें लास्ट से बताना है तो हम लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट से जो फर्स्ट टर्म क्या बन रही है हमारी? 49 बन रही है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? वो तो सभी में सेम है। तो ये -5 -8, तो ये आया -5 + 8 = 3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आया। तो यहाँ से हमें A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए आपको एक इजी सा फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। इसमें आप क्या लिखोगे? A - 3D लिख दोगे,
यहाँ पे माइनस का साइन लगा दोगे। जब भी आपको कोई भी टर्म एंड से निकालने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दोगे और जो ए है वो क्या रहेगा, हमारी लास्ट टर्म रहेगी, क्योंकि हम लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म बन जाएगी। तो यहाँ से देखिए ए को हम लिखेंगे 49 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू आई 3, तो ये बना 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40। तो लास्ट से हमारी फोर्थ टर्म क्या रहेगी, 40 रहेगी। तो ये है इसका बी ऑप्शन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड में देखिए, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 1 ए एन इज इक्वल टू 20, यानी कि इस एपी की सबसे लास्ट वाली टर्म हमें दी हुई है 20। कोई भी एपी की फर्स्ट टर्म दे दी, लास्ट टर्म दे दी, एंड एस एन यानी कि जो टर्म्स का सम है सभी टर्म्स का 399 है, देन एन इज, तो हमें बताना है कि उस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। तो देखिए ये रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इजी है इन क्वेश्चंस को निकालना। जिस बच्चे को एपी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन इजीली हल कर देगा। जैसे a इज इक्वल टू 1, हमें इस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है 1 और ए एन लास्ट टर्म है जो एपी की वो हमें 20 दी हुई है, बट हमें ये बताना नहीं बताया कि उस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, वो हमें निकालना है। और एस एन हमें गिवन है 399। अब देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें बताना है उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले देखिए ए एन को हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 डी, इस तरह से लिखते हैं हम ए एन को। ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें 1 गिवन है और n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है। तो 20 ये माइनस 1 हो गया यहाँ पे, ये हुआ n माइनस 1 डी, तो ये होगा 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 डी। तो अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन 1 बन गई हमारे पास। अब एस एन हमें दिया हुआ 399, तो एस एन हमें 399 दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं n/2। अब देखिए हमें लास्ट टर्म इस एपी की दी हुई है कि एपी की जो लास्ट टर्म है 20 है, nth टर्म। तो इस nth टर्म को हम एल भी तो कहते हैं, l इज इक्वल टू 20, ए एन को ही कहते हैं हम लास्ट टर्म। तो अब देखिए हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे a प्लस एल वाला। तो एस एन हमारे पास दिया हुआ 399 इज इक्वल टू n/2, a हमारे पास है 1 प्लस में l हमारे पास है 20। तो ये देखिए 399 इज इक्वल टू n/2 इंटू 21, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 399 इंटू 2 इज इक्वल टू 21n। तो 399 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, 9 2 18, 19 1, 3 2 6 और 7 इज इक्वल टू 21n। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 978/21। अब हमें देखना है ये 798 21 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 798 21 पे 3 पे जाएगा 63, 9 में से 3 गए 6, 1 और 8, ये गया 8 पे, तो यह है 38, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आई 38। तो अगर हमें d की वैल्यू पूछी होती, निकालनी होती, तो हम d की वैल्यू यहाँ n की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू निकाल देते, बट इस सम में हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमसे d की वैल्यू नहीं पूछी, तो हम सीधा इस तरह से निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू आई हमारे पास 38, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में क्या है 38 है। अब देखिए फोर्थ सम में द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, हमें सम निकालना है इस एपी में। और सम निकालना हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखा है।
तो देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो AP हमारी क्या बनेगी, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स की AP बनेगी। तो देखिए हम AP बनाएंगे 3, 6, 9, 12 सो ऑन, इस तरह से हमारी AP बनेगी। अब हमें क्या कहा इसने, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 सम निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का। हम सीधा भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 3 और D हमारे पास है 3, तो S 5 निकाल दीजिए फटाफट से। 5/2 इंटू 2, A की वैल्यू 3 प्लस N है हमारे पास 5 - 1 और D है हमारे पास 3। तो यहाँ से 5/2, 2 3 6 प्लस 4 3 12, तो ये आया 5/2 इंटू 18, तो ये आया 9, ये आया 45। तो इसका आंसर आया हमारे पास A 45। तो देखिए ये थे हमारे 4 सम। इस तरह के और भी बहुत सम है हमारे पास। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर्स की एक्सरसाइज 5.2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।